हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की और आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। दैट इज आप सभी को ये चीज पता है कि जेआरएफ अगर हमने पास कर लिया और रेगुलर पीएचडी में एडमिशन ले लिया तो अप्रोक्स 40,000 रुपीज के आसपास आपको पर मंथ फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है। क्या आपको पता है कि केवल नेट पास करने से या ओनली पीएचडी वाला जो एग्जाम है, अगर आप उस कट ऑफ को भी पास कर लेते हो और अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो, रेगुलर पीएचडी करते हो, तो उस केस में भी आपको 30,000 रुपीज पर मंथ की फेलोशिप मिल सकती है, अगर आपको पता हो और अगर आप उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जो यूनिवर्सिटी इस तरह की फेलोशिप ऑफर करती है। तो डेफिनेटली आपको उस चीज का एडवांटेज मिलेगा और जब तक आप पीएचडी करते रहोगे तब तक आपको इस अमाउंट को ये अमाउंट आपको मिलता रहेगा। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा और लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप लोग इस तरह की चीज़ों का एडवांटेज नहीं ले पाते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। अगर आपका ओनली नेट पास कर पाते हो या फिर ओनली पीएचडी पास कर पाते हो तो उस केस में भी आपको 30,000 रुपीज पर मंथ मिल सकते हैं अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हो। सो एक ही काम करना है, दैट इज आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है विदाउट स्किप किए हुए, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देखोगे, वीडियो स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए इस तरह के पीएचडी प्रोग्राम के लिए। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि हम आपको हमारी जो एग्जाम मेंटर ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, यहाँ पर हम आपको टीचिंग जॉब वैकेंसीज को जो भी अपडेट आते रहते हैं इस टैब के थ्रू हम आपको अपडेट देते रहते हैं। हर संडे को यहाँ पर हम न्यू वैकेंसीज यहाँ पर अपडेट करते हैं, न्यू नोटिफिकेशन अपडेट करते रहते हैं। तो इसलिए गाइज आप एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और होम पेज पर आपको यहाँ पर रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। इसके अलावा काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है, तो आप इसके थ्रू भी कुछ ना कुछ यहाँ से एडवांटेज ले सकते हैं। और अगर आप कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो गाइस इस एग्जाम को यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो। कंप्लीटली रिवीजन पर्पज से इसको बार बार देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आप पेड कोर्स लेते हो तो भी इंस्टॉल करिए, अगर नहीं लेते हो तो एटलीस्ट आप इस ऐप को इसलिए इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे टीचिंग वैकेंसीज से रिलेटेड और आपसे किसी भी तरह का कोई वैकेंसी जो है मिस ना हो, कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके तो ऐसे देखिए, इसी तरह की एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में जिसका नाम है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की के अंडर आती है यूनिवर्सिटी, मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये। और अगर यहाँ से आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में एडमिशन लिया जाता है। अब मैं आपको तीनों कैटेगरी समझा देता हूँ। पहली कैटेगरी होती है यूआरएफ, दैट इज यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप। और जैसे कि मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऐसे एनएसयूटी, इसी तरह की इंडिया में और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे अपने खुद के यूनिवर्सिटी लेवल पे ये लोग रिसर्च फेलोशिप अवेलेबल करवाते हैं स्टूडेंट्स को। और गाइज अगर आप चाहते हो कि इस तरह की यूनिवर्सिटीज की कंप्लीट लिस्ट मैं आपको दे दूं तो आप कमेंट कर देना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको लिस्ट बता दूंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज विदाउट जेआरएफ यानी कि ओनली नेट पास करने पर भी फेलोशिप देती हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे, ज्यादा कमेंट आते हैं तो उसके रिगार्डिंग में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जो यूआरएफ है दैट इज यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप, ये उनको मिलता है जिनके पास जेआरएफ नहीं है, जिन्होंने जेआरएफ पास नहीं किया, या तो ओनली नेट क्वालिफाइड है या ओनली पीएचडी वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहे हैं और उन्होंने रेगुलर पीएचडी में एडमिशन ले लिया है, तो उनको ये फेलोशिप ऑफर की जाती है। इसका अमाउंट होता है 30,000 रुपीज पर मंथ। तो यहाँ पर इस कैटेगरी में एडमिशन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वाली यूनिवर्सिटी तो यहाँ पर साइंस के सब्जेक्ट भी है, प्लस यहाँ पर मैनेजमेंट स्टडीज और इस तरह के सब्जेक्ट भी देखने को मिलते हैं, मतलब सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट मिल जाते हैं। रिसर्च स्कॉलर्स विद फेलोशिप फ्रॉम देयर स्पॉन्सरिंग एजेंसीज, जैसे कि यूजीसी हो गया, डीएसटी, सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर, तो यूजीसी की तरफ से आपको मिलते हैं ना जेआरएफ। तो अगर आपने जेआरएफ पास किया है तो भी आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, फेलोशिप मिलने लग जाएगी। और अगर आपने जेआरएफ पास नहीं किया तो भी ले सकते हो। और थर्ड कैटेगरी होती है सेल्फ फाइनेंसिंग मोड, मतलब ना तो आपको जेआरएफ मिलेगा और ना ही आप यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप लेना चाहते हो, आप सेल्फ फाइनेंसिंग मोड से पीएचडी करना चाहते हो, मतलब कंप्लीट फीस आप खुद के बेस पे वहां पर डिपॉजिट करना चाहते हो। तो इस बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन होता है, आप कंप्लीटली फीस अपने पॉकेट से भी दे सकते हो, आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो विदाउट फेलोशिप भी यहाँ पर एडमिशन है, मतलब तीनों कैटेगरी में एडमिशन होते हैं। अब आपकी चॉइस है आपको किस कैटेगरी में एडमिशन लेना है। तो ये है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो यूनिवर्सिटी है
ये दिल्ली में है, द्वारका में है, और इसकी लोकेशन और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी का काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। बाकी यहाँ पर जो फॉर्म निकलते हैं, अब आई थिंक यहाँ तक फॉर्म तो ऑलरेडी निकल चुके थे। ये जो 2024 का सेशन था उसकी फॉर्म फिलिंग भी हो चुकी है और रिजल्ट भी आ चुका है उन स्टूडेंट्स का। अब एडमिशन ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, जनवरी के मंथ में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। अब जो फॉर्म आएंगे, अगर अपकमिंग सेमेस्टर से स्टार्ट होता है इसमें पीएचडी, तो अप्रैल के मंथ में फॉर्म आ सकते हैं। और अगर नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट किया तो उस केस में फिर इनके जो फॉर्म है वो अगस्त सितंबर के आसपास आएंगे। तो जैसे फॉर्म निकलेंगे मैं उसके रिगार्डिंग आपको बता दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म निकल चुके हैं, आप लोग अप्लाई कर दीजिए। और यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप यहाँ पर एक इसलिए इन्होंने ऑफर कर रखी है कि इनका विजन ये है कि उन सभी स्टूडेंट्स को पीएचडी करनी चाहिए जो डिजर्व करते हैं पीएचडी करना, या फिर रिसर्च करने में तो अच्छे हैं, रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन वो उनको जेआरएफ नहीं मिल रहा है, या फिर कहीं अदर जो अदर इंस्टीट्यूशन है, कोई अदर जो फेलोशिप मिलती है वो वहां से उनको नहीं मिल रही है, लेकिन वो पीएचडी करना चाहते हैं, रेगुलर पीएचडी करके रिसर्च करना चाहते हैं, इसलिए वो यूआरएफ यहाँ से अवेलेबल करवाती है यूनिवर्सिटी। तो काफी अच्छा खासा अमाउंट होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अमाउंट कितना मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यूआरएफ अमाउंट ऑफ नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन न्यू दिल्ली इज 30,000 रुपीज पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल तक आपको 30,000 रुपीज पर मंथ मिलते रहते हैं रेगुलर पीएचडी करने पर। और यहाँ पर एक चीज और है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट इज इस यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप के अलावा एक और है, दैट इज टीचिंग कम रिसर्च फेलोशिप, टीआरएफ करके भी एक यहाँ पर फेलोशिप मिलती है। इसका अमाउंट है 45,000, मतलब ये जेआरएफ को भी बीट कर रहा है, जेआरएफ से भी ज्यादा अमाउंट मिल रहा है। तो ये भी 3 साल के लिए मिलता है। अब ये टीआरएफ क्या है, इसके 150 स्लॉट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके यहाँ पर 150 स्लॉट है। यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, द यूनिवर्सिटी ऑफर्स अ टोटल ऑफ 150 टीचिंग कम रिसर्च फेलोशिप विद अ फेलोशिप अमाउंट 45,000 रुपीज एंड यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप 30,000 रुपीज। तो यूआरएफ की 30,000 है और टीआरएफ की 45,000। अब टीआरएफ का क्या मतलब है, टीचिंग भी करनी है आपको और आपको उसी यूनिवर्सिटी में रहकर रिसर्च भी करनी है। मतलब आप पीएचडी तो कर रहे हो, रेगुलर पीएचडी तो कर रहे हो, प्लस आपको उसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग भी करने का मौका मिल रहा है। आपको लेक्चर भी लेने पड़ेंगे, एक दो, जितने भी लेक्चर ये बोलेंगे आपको लेक्चर भी लेने हैं, प्लस आपको रेगुलर पीएचडी भी करनी है। तो देखो, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आपको साथ के साथ एक्सपीरियंस भी मिल रहा है पढ़ाने का, प्लस आप रेगुलर पीएचडी भी कर रहे हो, रेगुलर पीएचडी के साथ साथ टीचिंग करने का मौका मिल रहा है, प्लस अमाउंट भी मिल रहा है 45,000 रुपीज। तो ये तो लाइक सोने पे सुहागा हो गया ना, चेरी ऑन द टॉप। इस तरीके से यहाँ पर चीजें हो रही है। तो अगर यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छा खासा अमाउंट है और अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पर ये ऑफर की जाती है पीएचडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ऑफर की जाती है। खैर ये तो मैं पुराना डेटा दिखा रहा हूँ, अब जो नई वैकेंसी आएंगी 2025 में, मतलब जब एडमिशन स्टार्ट होगा तब दोबारा से सीटें दिखाई जाती हैं कि किसमें कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। किसी किसी में आपको 0 दिख रही होंगी, लेकिन वो 0 उस सेशन में थी जिस सेशन का मैं दिखा रहा हूँ, ये लास्ट सेशन था। और अब जो 2025 का सेशन आएगा इसमें दोबारा से सीटें आती हैं, कई बार सीटें ज्यादा, कई बार सीटें कम हो जाती हैं, डिपेंड करता है कि प्रोफेसर अवेलेबल है उसके या नहीं है। अच्छा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आपको फुलफिल करना होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूआरएफ का, दैट इज आपके ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में दोनों में ही आपके 60% या उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। पीजी में भी 60% या उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर मैं तो SC ST हूँ या फिर मैं रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो उस केस में भी आपके 60% या उससे ज्यादा होने चाहिए। इस क्राइटेरिया में कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है कि 5% का रिलेक्सेशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। 60% या उससे ज्यादा होने ही चाहिए। तो एक तो ये चाहिए कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में दोनों में ही आपके 60% या उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, पहले क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपने कोई ना कोई एग्जाम पास किया हो। जैसे इनका पहले क्या होता था, ये यूनिवर्सिटी खुद अपना एंट्रेंस एग्जाम लेती थी, जिसमें आपको 50% स्कोर करना पड़ता था, 50% या उससे ज्यादा स्कोर करना पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम खत्म कर दिया गया है, अब यूजीसी नेट एग्जाम को ही एंट्रेंस एग्जाम माना जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि या तो आप नेट पास करें या फिर ओनली पीएचडी वाला जो कट ऑफ है एटलीस्ट उसको पास करें, है ना। तो अब ये इन एग्जाम में से आपको एक एग्जाम तो पास करना ही पड़ेगा अलॉन्ग विद दिस क्राइटेरिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दो चीजें आप फुलफिल कर लेते हो तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। और अगर आपका रेगुलर पीएचडी में हो जाता है तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, जहां पर आपको एक तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी करने का मौका मिल रहा है, प्लस अगर टीएएफ के अंदर हो जाता है, टीचिंग कम टीसीएफ के अंदर हो जाता है ना, टीचिंग कम रिसर्च फेलोशिप करके टीआरएफ के अंदर हो जाएगा, तो फिर बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप यूआरएफ के अंदर भी ट्राई कर सकते हो। ये तीनों चीजें ही आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है।
तो ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया है। और अब करना क्या, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। जो भी फ्रेंड्स आपके पीएचडी के लिए पीएचडी देख रहे हैं और जिनका नेट पास है, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, और जिनका ज्यादा उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बताऊं मैं, तो आप कमेंट कर देना। वहाँ पे मैं आपको एक अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा अपकमिंग डेज में, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और डिटेल में दी जा सके। और अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो, तो आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत है। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ से अच्छे से कर सके और एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सके। So thank you so much for watching this video. Share this video with all UGCNet aspirants, and guys subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGCNet Mentor. Thank you so much.